30 अक्टूबर 2024 की वो सुबह जब कबीरुद्दीनपुर गांव में अनुराग यादव का गला काट दिया गया। इल्जाम लगा लालता यादव पर, लेकिन अब सवाल और भी खौफनाक हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चंद की कोर्ट ने आरोपी के अवैध मकान से जुड़ा मुकदमा खारिज कर फाइल दाखिल दफ्तर कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लालता यादव दूसरी कोर्ट में जाएगा? अगर जाता है तो अनुराग की विपक्षी के अवैध मकान पर बुलडोजर कब चलेगा? ये एक सवाल अभी खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जर्नल। मैं जुबैर अहमद। एक बार आज फिर हमारी उपस्थिति कलेक्ट्री कचहरी के अंदर। आपको बता दें कि अनुराग यादव मुकदमे में जो तहसीलदार कोर्ट से लालता का मुकदमा खारिज हुआ था, तहसीलदार कोर्ट से आदेश हुआ था कि बंजर जन्मभूमि पे ये मकान निर्माण कराया गया, जिसको गिराने का आदेश जिला तहसीलदार कोर्ट से हुआ था। वो लालता यादव उसके बाद हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट जाने के बाद भी लालता यादव को राहत नहीं मिली। वहीं फिर मुकदमा जिलाधिकारी की कोर्ट में दाखिल हुआ, जहां जिलाधिकारी की कोर्ट से भी आपको बता दें कि 8 पन्ने के आदेशों पर जिलाधिकारी ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। वहीं इस मुकदमे में खारिज हुई फाइल को दाखिल दफ्तर कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस मुकदमे को लेकर लालता ऊपर किस अदालत में जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि जौनपुर के अंदर अब इस मुकदमे को दाखिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी के कोर्ट से मुकदमा खारिज हो चुका है। आपको बता दें कि अनुराग यादव जो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जिसकी निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई थी लालता यादव के परिवार के द्वारा, और जो जिस भूमि के द्वारा को लेकर उसकी हत्या की गई थी, उसी मुकदमे में जिलाधिकारी के द्वारा इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। अब लालता को देखना होगा लालता उपली किस अदालत में जाता है। वहीं इस पूरे मुकदमे की नवैयत को बताने के लिए हमारे साथ अनुराग यादव के अधिवक्ता सतवीर सिंह है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि सतवीर सिंह ने इस 8 पन्ने की जो आदेश है जिलाधिकारी कोर्ट से, उसमें क्या आदेश हुआ है और जिलाधिकारी ने क्या आदेश किया। जिलाधिकारी का आदेश जो है पेंडिंग में था। आदेश कॉपी आपके हाथ में है, क्या कुछ है आदेश? फ्रंट में देखिए, बहुत लंबे समय से चूंकि ये कबीरुद्दीनपुर गांव का मामला है और अब मीडिया के लोग, चूंकि मीडिया के समक्ष ये बातें हैं जनता के बीच में कि एक अबोध बालक की अनुराग यादव नाम का बच्चा था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसकी गला काट के लालता और उसके परिवार के लोगों ने हत्या कर दी थी। वो हत्या क्यों हुई थी? वो हत्या हुई थी एक ज़मीन को लेके जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान था। उसके बाद उसकी हत्या हुई और फिर गांव के लोगों के द्वारा एक वाद दाखिल किया गया 67A में तहसीलदार के यहाँ ग्राम सभा की तरफ से। उसमें उस मकान को ध्वस्त करने के लिए लगभग 1 साल तक कार्रवाई चली, लालता और के अधिवक्ता की तरफ से और हमारे सरकारी अधिवक्ता की तरफ से लड़ाई चलती रही। तकरीबन 7 महीने बाद आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ही मेरे पास उनके पिताजी आए और उन्होंने कहा कि सत्यवीर सिंह जी, आप हमारे इस जो बेटे की हत्या हुई है, जिस वजह से हुई है, उसको आप देखिए। तो फिर मैंने उस फाइल का मुआयना किया, फाइल देखा और मुझे स्पष्ट रूप से इसमें यह लगा कि वो जो फाइल है वो फाइल में फाटी नहीं पड़ा है, वो मिल जुमला नंबर था। तो उसके बाद मैंने तहसीलदार के CRO के यहाँ मैंने उनकी जो वंदना करके हैं, ये प्रधान है वहाँ की, उनसे एक हमने वाद दाखिल कराया 30-2 का, इसमें फाट पड़ने का। उसके बाद 30-2 का आदेश होता है, उसमें रिपोर्ट्स आती है, RI के पास जाती है, RI उसमें रिपोर्ट लगा के लिखता है और उसमें फिर फाट पड़ता है क ख ग जो है वो उसमें दर्शाता है कि 932 नंबर का जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध निर्माण है। उसके बाद फिर हम तहसीलदार के न्यायालय में जाते हैं, उसकी नकल दाखिल करते हैं, उस पर बहस होती है। बहस होने के उपरांत तहसीलदार के न्यायालय से 24/10/2025 कुछ 1 साल के बाद वहाँ से एक आदेश होता है कि 932 का नंबर जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ अवैध मकान है, उसका अतिक्रमण हुआ है, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। उस आदेश के तुरंत बाद चूँकि जिलाधिकारी के न्यायालय में लालता जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने एक अपील दाखिल की। अपील दाखिल करने के बाद फिर वो चले जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ। माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से डायरेक्शन लेके आते हैं, वहाँ दरख्वास्त देते हैं कि तहसीलदार के न्यायालय से 24/10/2025 को जो आदेश हुआ है मकान गिराने का, उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उसको 2 या 3 हफ्ते का समय देती है कि 3 हफ्ते तक उस मकान का ध्वस्तीकरण न हो, और उसके साथ साथ जिला अधिकारी जौनपुर को
एक वो डायरेक्शन देते हैं कि 6 महीने के अंदर आप इस जो अपील है उसका निस्तारण करिए। मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम सब लोग जिलाधिकारी के न्यायालय में बहस करते हैं और जिलाधिकारी के न्यायालय में बहस करने के बाद परसों एक बहुत ही ज़बरदस्त, चूँकि मैं पहले ही आप सबको अंदेशा आपके सामने मैंने कह दिया था कि जब हम बहस कर रहे थे तो जिलाधिकारी के जो उनका भाव भंगिमा थी और उनका जो बिहेव था, और उन्होंने सामने के अधिवक्ता को कहा कि मैं इस तरह के कृत्य करने वालों को क्षम्य नहीं करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी को। और उन्होंने कहा कि ये फाइल चलने लायक नहीं है, इस अपील को हम चला नहीं सकते, और उस फाइल को उन्होंने उठा के और जस्ट बगल रख दिया। और उसके बाद उनके अधिवक्ता ने कहा कि नहीं साहब वो उसको फांसी दे दिया जाए। तो जिलाधिकारी ने कहा भी कि अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो मैं फांसी भी दे देता। तो उसी दिन मैं पूरा इंश्योर हो चुका था कि ये अपील जो है वो खारिज हो गई, और मीडिया में भी मैंने आपको आके बता दिया था कि वो अपील खारिज हो जाएगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त 7-8 पन्ने का जिलाधिकारी के न्यायालय से एक आदेश आया है। पूरा आदेश पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इस आदेश का आदेश पढ़ देता हूँ कि जो ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, ऊपर के छोड़ के, कि जिसके अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/11/2025 को आदेश पारित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/11/2025 के अनुपालन में धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वाद संख्या 19/095/2024 में पारित आदेश दिनांक 24/10/2025 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कंज्यूमर एक्शन न लिया जाए, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सदर जौनपुर द्वारा अपील के निस्तारण के पूर्व कोई तोड़फोड़ नहीं लिया गया है, तोड़ा फोड़ा नहीं गया, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा प्रेषित अपनी व्याख्या दिनांक 13/1/2025 में किया गया है। चूँकि प्रश्नगत अपील में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/10/2025 की पुष्टि करते हुए अपील बलहीन होने के कारण अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया। नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति सहित अवर न्यायालय की पत्रावली वापस की जाए, बाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तरी की जाए। मतलब कि दाखिल जो इनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया, और जो लोअर कोर्ट की फाइल में तहसीलदार कोर्ट की न्यायालय की फाइल थी उसको न्यायालय में वापस भेज दिया जाए और बाद में उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से इन्होंने 2-3 चीज़ों का ग्राउंड लिया था। इन्होंने कहा था कि गांव के लोगों ने और प्रधान के पति ने, इन सब लोगों ने मिलके उस मकान को गिरा दिया है। उसके बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देशित किया था, उनसे आख्या मांगी थी कि क्या आपने जो 24/1/2025 को जो है आदेश किया था, क्या आपने उस मकान को गिरा दिया है, जैसा कि उन लोगों ने आरोप लगाया था, उसकी आख्या दीजिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं। तो तहसीलदार मौके पर गए थे, गांव में गए थे, उन्होंने जाके वहां पर देखा कि जो आदेश किया था उन्होंने वो अभी वैसे ही है, मकान खड़ा है, मकान गिरा नहीं है। उन्होंने आख्या पेश की और जिलाधिकारी ने उसको, जो इनकी अपील थी वो बलहीन होने के कारण, क्योंकि वो न्याय संगत नहीं थी, वो गलत थी, वो बंजर खाते की भूमि पर बनी हुई है और उस ज़मीन की वजह से एक अबोध बालक की हत्या हुई है जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उस अपील को खारिज कर दिया और ये आज आदेश हम आपके सामने रखें।